के बारे में सुना, गणेश के बारे में जो आज आपने सुना वो पूरा नहीं है, जो संडे ने सुनाया वो भी पूरा नहीं है, क्योंकि उससे पहले पिछले वीरवार ने शुरुआत हो ली थी गणेश की, तो होली थी ना आपका दौरा, लेकिन आपने पिछला सुना और इस वीरवार का सुना, संडे का रह गया तो भी पूरा नहीं होगा आपका। पूरा अगर समझना है तो आपने एक भी क्लास मिस नहीं करनी। जिस संडे आप नहीं जा पाते तो आप क्लास तो अपनी अवेलेबल है ना सारी, आप क्लास अपने फ़ोन में सुनो। इस युग का यो फायदा है ज़बरदस्त कि आप उस चीज़ ने दोबारा सुन सको। जब तक ये फ़ोन नहीं आए थे, ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, इतना थी मजबूरी कि वो चीज़ नहीं हो सके थी। ईब आपने वो सारी चीज़ पूरी सुननी चाहिए। आप में तो संडे की क्लास जिसने सुनी है वो हाथ खड़ा करिए। आधे भी को नहीं तो इतने ही पूरी समझ में आओगी, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या हुआ है, एक आदमी मर गया, मरा पाछा वो जो मरके ने चले गए थे उनकी लाइन में लाग गए, वो भी चला गया। तो आगे देखा उसने भी के हिसाब किताब चल रहा है, उड़ा खाता खूता देखे थे उनका भी किसका के है, क्योंकि भेजने से ना आगे भी जुगर मजदूर अपनी तासड़ी वो लेके न तड़के नहीं बैठ जाया करें, अगर भी कोई भी काम वाला होगा तो वो ले जाएगा हमने चीज़ ठाई। तो न्यू वो सारे इकट्ठे लाइन में लाग रहे थे भाई किसका क्या हिसाब किताब है। अगले की भी देखे थे जिनकी ड्यूटी ला रखी थी भाई कौन किसा है, कड़े भेजना है, कड़े मतलब धान काटन कौन भेजने थे, स्वर्ग में भेजना है कि नरक में भेजना है, ठीक है उनका देखे दिखाता। एक आदमी आया, बोला हाँ भाई बोल, बोला जी, बोला तेरी शादी हो रही है, उन्होंने बोला हाँ शादी हो रही है। तो उन्होंने बोला कि इसमें स्वर्ग में भेजो, क्योंकि नरक तो ये नीचे ही हो गया है, जिसका ब्याह हो रहा है वह नरक में तो अड़े ही हैं। कौन कौन है, हाथ खड़ा करियो, आते नहीं खड़ा करते हैं, मतलब ये शर्म आवे है। जिसने आपने न्यू नहीं हाथ खड़ा करना, जिसकी शादी हो रही है वह नरक में तो सही, मतलब जिसकी शादी हो रही है वो हाथ खड़ा करो, एक भी गड़बड़ करें। माता जी आपकी शादी नहीं हो रही, आप 14 चूड़ी पहन रहे लाल लाल, हाथ खड़ा को नहीं करते। नू बची के हो है नरक में तो होए। और एक छोटा बालक था, एक दूसरी चीज याद आएगी, इसने पाचा पूरी कराएंगे। एक छोटा बालक था, वो चला गया चिड़ियाघर में, तो उसने देखा भी पूछा, बोला पापा ये कौन है, बोला बेटा ये गधा है। तो बोला कि ये कौन है, बोला यह गधी है। बोला गधी कौन हुआ है, बोला गधे की मिसेज ने गधी क्या करे। तो लड़का बोला, बोला पापा गधे भी शादी करते हैं। उन्होंने बोला बेटा गधे ही तो शादी करते हैं, घोड़े होने तो कौन नहीं करते हैं, क्योंकि गधा मतलब मूर्ख। तो वो सारे चले गए, लाइन में थे। तो उन्होंने पूछी भाई शादीशुदा है, बोला इसने स्वर्ग में भेजो, नरक तो यो नीचे देख रहा है बेचारा। तो उससे अगला आदमी का नंबर आया, गया था। तो उन्होंने बोला हाँ भाई तू, बोला जी मेरी 2 बार शादी हुई, बोला इसने नरक में फेंको। बोला क्यों, मेरी तो शादी 2 बार हो रही है, मैंने क्यों नरक में भेजो। तो उन्होंने बोला भाई स्वर्ग में मूर्खा खातिर कोई जगह को नहीं, एक बार जिसने ब्याह कर लिया उसके गल तो मजबूरी भी होगी हो, 2 बार जिसने कर लिया वो तो मूर्ख है, गधे की कोई जगह नहीं है स्वर्ग में, तो तू जा नरक में। तो ईब इस टाइम में मैं क्या कहना चाहूँ, पूरी किसके समझ में आओगी, जिसने हाथ खड़ा करा, जिसने हाथ खड़ा करा उनका पूरी क्लास समझ में आओगी। बाकी के हैं मैं नहीं गंदी। बाबा भी कई राख ले है ना, नु कहते है कया बिना कहीं जो इशारत कर ले वो देवता, जो कयात कर ले वो आदमी, और जो कयात बिना करे उसका बाबा छोड़ दिया करे, उसका जिक्र नहीं। तो मैं भी क्यों करूं जब बाबा ही नहीं करता, तो आप उसने छोड़ देना। लेकिन कहने का मतलब क्या है, पूरी बात अगर सही ढंग से समझनी है, क्योंकि ये हैं आपके एपिसोड,
ये अलग अलग नहीं है और ना सेम हो सकती। कति एक जैसी क्लास गणेश चतुर्थी पे क्लास करानी, संडे ने भी भाई क्लास और वीरवार ने भी भाई क्लास, सेम क्लास कदे हो सके? नहीं हो सकती। वो भी होगी वो भी होगी, दोनों मिला के जब आप करोगे तो आपकी पूरी होगी, समझ में आओगी। और यह चीज राखी ने भी कह दी नाने दी कि नाना एक सी क्लास ना कराया करे, क्या फायदा, क्योंकि वह तो कति पूरी सुने हैं सारी, तो न्यारी तो होनी चाहिए ना। और फिर आप क्लास पूरी डाला हाँ यूट्यूब पे, जब सेम क्लास होगी तो और सुननी है बेचारे, क्या सुनेंगे? नवीनता तो होनी चाहिए ना, तो सेम होनी नहीं चाहिए किसी तरह भी। और आपने अगर एक भी छोड़ दी तो आपकी अधूरी रह जाएगी। तो जानते हैं ये एक सीरियल के एपिसोड की तरह है, आपने पूरी सुननी है तो फिर आपका पूरी समझ में आएगी। या किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन थी कि मैं जो 2 गा ली ना संडे ने, वह नहीं सुनाऊंगी आपने, उससे आगे सुनाऊंगी। और ये 3 जो आड़ा गाएंगे ये फिर संडे ने नहीं सुनाऊंगी, ठीक है ना? इस तो ठीक है, अन्याय नहीं होगा किसी के गले, लेकिन मिलेगा पूरा उसने जो समझदार होगा। या भी है संगम योग पर, दोनों चीज अपनी जगह। ओम शांति। किसे अनूठे देवी देवता महिमा क्यों कर गाऊं मैं, कर्म धर्म किसका कैसे, कित अपना भरम मिटाऊं मैं। पहले अंतरा में थे इसमें कौन कौन किसा किसा श्रृंगार कर रहा है, दूसरी में था कि कौन कौन के खावे है, न्यारा न्यारा डाल का भोग है सबका। ये तीसरी पे आवा, हाँ तीसरी में के है, ये आप अपने घर में जनार रोटी लाओ हो तो आपके बैलगाड़ी वगैरह होगी, रेड होगा चाहे बैलगाड़ी होगी। आप अगर सर्विस पे जाओ हो तो बाइक हो सके है, स्कूटी हो सके है और कार हो सके है, न्यू में होगा ना। लेकिन ईसा क्यों हो सके है कि आपका हवाई जहाज भी हो घर में, स्कूटी भी हो, रेडू भी हो, मेट्रो भी ले रहे हो, एक ईसा के कोई घर हो सके? हो ही नहीं सकता। लेकिन यो एक ईसा परिवार है देवताएं आड़ा, एक की किम्मे सवारी दूसरे की किम्मे सवारी, सवारियां का भी आपस में कोई कनेक्शन को नहीं, नू को नहीं भी स्कूटी छोटी होगी बड़ी ही बड़ी, थोड़ी कार होगी और फिर ट्रक हो गया, ऐसा नहीं है। एक चूहे पे बैठा है, एक ने छाटा सवारी खातिर चूहा, हाँ जाड़ा ही था यो तो, किसकी है चूहा? एक मोर पे जा बैठा, किसकी है? कार्तिकेय की। बताओ एक ने घोड़ा छांट लिया, किसका है? और एक गधा पजा बैठी, वह कौन? शीतला माता। दिखाई कितनी उठ पटांगे, मतलब सवारियां का आपस में कोई कनेक्शन बना है? कोई दूर दूर तक, कोई सामने नहीं। किसे अनूठे देवी देवता महिमा क्यों कर गाऊं मैं, कर्म धर्म किसका कैसे, कित अपना भरम मिटाऊं मैं। गोगा घोड़े पे जा बैठा, शिव जी बैल बैठाया से, हनुमान चरणा में बैठा, गोरख कान पढ़ाया से, शेर पे दुर्गा जी जा बैठी, लाग्या घना उमाया से, लक्ष्मी उल्लू परिज गई, मेरा नहीं समझ में आया से, मेरे ब्रह्मा जी मन बाया से। क्यों? क्योंकि 4 वेद ले रहा है, चारों आत्मा में। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी कैसे बैठा हुआ है? आपने भी मास्टर जो देखना हो बालक खातर तो आप सोचोगे ना भी पढ़ा लिखा विद्वान आदमी होना चाहिए।
जुगर एक आदमी जावा था स्कूल का सारे के, मास्टर बोला मैं तो हमने सारे गधा ने मैं आदमी बना के छोड़ूंगा। और वो गधा ले रहा था, आदमी जावा था स्कूल का सारे के। उन्होंने सोचा कि मास्टर तो कमाल का जादूगर है, तेरा गधा ने भी बना दे तो पूछ ले नहीं। मास्टर तो चला गया स्कूल में। तो मास्टर जी ने बोला भाई हाँ बोले। तो उन्होंने बोला जी आप गधा ने आदमी बनाओ, हो मैंने भी मेरा गधा आदमी बनाना है, आप इसका एडमिशन कर लो, फीस बता दो मैं दे दूंगा। मास्टर जी ने बोला ठीक है भाई छोड़ जा, पढ़ा दूंगा, फीस बता दी, इतने की आई भी न दीजिए। मैं बोला ठीक से। बीच बीच में पूछ जा भाई क्या हाल है मेरा गधा का, जो पेरेंट्स पूछ जाया करें ना बड़का की भाई ठीक चल रहा है कि, तो उन्होंने बोला हाँ पढ़ने लग रहा है आदमी, चल रही है उसकी पढ़ाई, 2 साल हो गए। तो बोला भाई तो पढ़ लिख गया होगा खूब, मिलवा मैंने उससे। वो कोर्ट में ले गया, कोर्ट में वकील खड़ा था अपना काला कोट पर ही। उन्होंने बोला रे वो रहा तेरा गधा, वकील बन गया तेरा गधा। उसने जाके न पकड़ लिया कॉलर वकील का। वो कब है भाई के है पंडा छोड़ मेरा क्यों चपट रहा है मेरा, बोला तू मेरा गधा था। उसने हमारी लात उसके खींच के ने बोला भाई पट कितना ही गया वो दुलत्ती बीमार है। तो जानते हैं ईसा मास्टर जी इतना विद्वान, ब्रह्मा जितना विद्वान तो कोई पावा नहीं। मेरा ब्रह्मा जी मन भाया से इन कित का विसी लाऊं मैं, कर्म धर्म किसका कैसे कित अपना भरम मिटाऊं मैं, किसे अनूठे देवी देवता महिमा क्यों कर गाऊं मैं, कर्म धर्म किसका कैसे किते अपना भरम मिटाऊं मैं। अब आप देखो, अब आप जो चीज पहरोगे, अब कुर्ता है तो ऊपरे पहरोगे ना, बिंदी है तो माथे में लगाओगे, सारी ये माथा में लगाओगे माथा नो थोड़ी है एक अड़चे प्री है एक अड़चे प्री है एक ने माथा में डाला, ऐसा नहीं है ना। तो आप बिंदी लाओगे तो माथा में लगाओगे, काजल लगाओगे तो आँखें में लगाओगे, लिपस्टिक लगाओगे तो होठों पर लगाओगे। एक फिक्स सी चीज है भी श्रृंगार की, ये चीजों है ये आड़ा आड़ा पैर ले। लेकिन आड़ा इनका श्रृंगार भी अजीब है, और वो भी किसी किसी का तो खतरनाक है। अब आप लक्ष्मी ने देखोगे, गहने हैं, सारा मेकअप है पूरा, कितना अच्छा श्रृंगार है। सीता ने देखोगे आप कितनी अच्छी तरह से श्रृंगारी हुई, मूर्त सी लागे है। लेकिन शंकर जी ने केसु जी सांप पगड़ में गाल लिए। बट ठीक है आजकल भाई नहीं पैरा करें, कोई कोई लोग का भी पैर लें गले में, लोग के कड़े पैर लें हाथा में। लेकिन शंकर ने तो इससे भी ना शादी सांप पगड़ में गाल लिया भाई, यो श्रृंगार का उनका तरीका होया। और कोई कोई तो देखो एक देवी तो इसी दिखाई है नरमुंडा की माला, डरोर लागे हैं, यू को श्रृंगार की चीज हो भी किसी की खोपड़ी गाल लिया अपने गल में, तो कितनी अजीब और गरीब है। तो किसी का किसाए किसी का किसाए, लेकिन सिर्फ देखा थे और सिर्फ इसकी न्यू गाया थे। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, ये बोला ओम जय जगदीश हरे नहीं गाया करें, ओम जय गणपति देवा, ओम जय संतोषी माता, सबके नाम ला दे हैं ये न्यूए। और उन सारा की उस महिमा में ओ के है, बोला तने यू पैर रखा तने यो पैर रखा, और तने तू यो खावे तू यो खावे, या कोई महिमा हुई? किसने के धारण कर रखा है, किसकी के बायोग्राफी है, और वह क्यों है? महिमा तो या होगी नहीं, उसने जनहित खातर के करा है, महिमा का काम तो यो है। वे शिव ने सारा संसार का कल्याण करा, क्यों कर करा? वह तो हुई महिमा। किसी ने गण में के गाल रखा है, इसमें महिमा के है? वो भी और चढ़ फल चढ़ फूल चढ़ और चढ़ मेवा गणपति देवा, कोई बात हुई या महिमा की कौन सी बात हुई? इसी तरह कृष्ण की बताया था पिछली बार, वे फर्स्ट प्रिंस है वो, लेकिन उसकी के दुर्गति कर रखी है।
दिखाण में अगर सिर्फ वो चीज दिखाई जावे तो उसमें महिमा वाली तो कोई बात को नहीं है। तो असली रहस्य जब तक नहीं पता चलेगा, इतने ना असली श्रद्धा हो सकती, ना असली सम्मान हो सकता। उस चीज खातर पूरा उसने समझना पड़ेगा। और आप सबका समझ में आ रही है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थारा समझ में आ गई, अपने समझ में आ गई, तो इसका मतलब समझ में तो किसी के भी आ सके है, लेकिन किसके आवेगी? यह एक अजीबोगरीब पहेली है कि उसके आवेगी। ईब चाहे कोई पीएचडी बेशक कर रहा हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, किम्मे बन रहा हो अगला, लेकिन अगर उसके पुण्य कर्म नहीं है पाछले जन्म की, बाबा के कह है जिसकी भक्ति नहीं पूरी हो रही उसके कौन समझ पावे। मेरी पीएचडी करें तो ज्ञान कौन समझ पावे। ठीक है, अगर दिया आपकी माता जी एमबीबीएस डॉक्टर के तो रह गई थी ना, मैंने बोले या प्रदर्शनी हमने दे दो माता जी, ने बोले ना या समझाया तो समझ में आओगी, उनको समझ में आओ था। तो कोई किम्मे बन रहा हो उस तई आप समझा सको, या कितनी बड़ी बात। किसे अनूठे देवी देवता महिमा क्यों कर गाऊं मैं, कर्म धर्म किसका कैसे कित अपना भरम मिटाऊं। लक्ष्मी नारायण के गढ़ में कई लड़ियां की माला से, वीर मर्द दोनों कट्ठे किते नाग पड़ा गड़ काला से। किसे कमाड़ा नर मुंडा की कितना बड़ा चाड़ा से, चीर चुरावे चीर बढ़ावे यो भी एक घोटाला से। किते कुड़ते भी नहीं छोड़े और कितने कोडोड़ थान दे दिए द्रौपदी तई, घाटा तो नहीं था। नगर आड़ा जगदम्बा बनगी भेद जानना चाहूं मैं, कर्म धर्म किसका कैसे किते अपना भरम मिटाऊं मैं। सारी छोटी छोटी लड़की 20-20, 22-22 साल की युवा, इतनी सुंदर, पूरा मेकअप, इतने चमचमांदे कपड़े, इतनी सुंदरता, और फिर भी माँ चाड़ा नहीं है, छोटी छोटी और सारे संसार की माँ। डाकू आवे वो भी माँ, स्मगलर आवे वो भी माँ, बूढ़ा आदमी आवे वो भी माँ, बूढ़ी माता आवे वो भी माँ, सारी दुनिया की माँ। और शादी करिए नहीं, यो बड़ी सौदा नहीं है। थामी आपने पैदा करो, 5-7 साल उनका आगे पाछे हांडी जाओ, फिर उनकी रुखाड़ करी जाओ, और फिर उन्हें पर लात खा के न, और उनकी बात सुन के न बैठ के न रोई जाओ मरनत ही। यो तो जमाए खाम का है धंधा, किसाई भी कोनी, यो बढ़िया है। ये छोटी छोटी युवा सारा संसार की माँ, शादी करने की जरूरत है नहीं। नगर आड़ा जगदम्बा बनगी भेद जानना चाहूं मैं, कर्म धर्म किसका कैसे किते अपना भरम मिटाऊं। और इन सारी चीज़ों का राज ईब बाबा बतावे। यो हमारी खुशनसीबी है कि अपन सारा नहीं, इन सारी चीज़ों का बेरा नहीं तो छोटे बड़ा केला कर दे। जब एक बात का किसी ने बेरा पड़ जाता तो वो ओरा ने खिजा लिया करता। अब बताओ देखा मैंने एक बात का बेरा, और अपन कितनी बातों का बेरा, और इनमें तो किसी बात का किसी ने भी नहीं बेरा। कितनी बड़ी बात है यार। परम पिता भारत में आया, नित नूतन उपदेश करे, रचता रचना का भेद बतावे, पर काया परवेश करे। बड़म्बे का इंदर शर्मा ज्ञान योग की रेस कर,
ना कोई न्यारा बेस धरे। कविताई नु पेश कर ईश्वर का ज्ञान सुनाऊं मैं। कर्म धर्म किसका केस कित अपना भरम मिटाऊं मैं। किसे अनूठे देवी देवता महिमा क्यों कर गाऊं मैं। कर्म धर्म किसका केस कित अपना भरम मिटाऊं मैं। ओम शांति।